हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th का बॉटनी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हमारे इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। तो सबसे पहले अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? लिन्नेस के द्वारा। लिन्नेस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था वो हमें दिया था। अब इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे सिर्फ टू किंगडम आते हैं, जैसे कि इसका नेम बताते हैं। पहला आता था किंगडम प्लांटे, ठीक है, किंगडम प्लांटे, और एक आता था हमारा किंगडम एनिमेलिया। पहले इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ यही दोनों किंगडम जो थे इन्वॉल्व थे, और इसी किंगडम के अंदर जितने भी हमारे स्पीशीज, जितने भी एनिमल्स, प्लांट, जितने भी थे, सारे ऑर्गेनिजम्स इन्हीं टू किंगडम के अंदर इंक्लूड्स थे। लेकिन इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का बहुत ड्रॉबैक्स थे। कौन कौन से ड्रॉ तो इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहला जो ड्रॉबैक था वो क्या था? दिस सिस्टम did not distinguish between किस किस के बीच में जो है सिस्टम ने डिस्टिंग्विश नहीं किया था। सबसे पहले हमारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। इस सिस्टम ने हमारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया था। नेक्स्ट हमारा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इस सिस्टम ने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी जो है डिस्टिंग्विश नहीं किया था। और फोटोसिंथेटिकली एल्गी, जो फोटोसिंथेसिस करने वाली जो एल्गी होती है उसके बीच, और नॉन फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम में हमारी फोटोसिंथेटिक एल्गी के साथ साथ हमने क्या रख दिया था? नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई को भी रख दिया था। लेकिन प्लांट किंगडम के बारे में जब हम उसका नाम सुनते हैं तो हमें समझ जाते हैं कि प्लांट किंगडम में तो वही ऐसे ही जो है ऑर्गेनिजम्स आते होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन हमने इस प्लांट किंगडम में फोटोसिंथेसाइज करने वाली एल्गी और फोटोसिंथेसाइज नहीं करने वाली फंजाई को भी एक साथ रख दिया था, और हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी एक साथ रख दिया था, और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी हमने एक साथ रख दिया था। तो ये सारे जो थे वो थे हमारे ड्रॉबैक्स टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के। ये सारे ड्रॉबैक्स जब हो गए तो उसके बाद हमारा आर.एच. व्हिटेकर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है प्रस्तुत किया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? आर.एच. व्हिटेकर।
5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है हमारा 1969 में R.H. व्हिटेकर के द्वारा प्रपोज किया गया था। उससे पहले जो है लिनेनस ने हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है दिया था, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स होने के कारण हमारा आया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने दिया था। और इसमें उसने हमें 5 किंगडम्स के बारे में बताया। कौन कौन से 5 किंगडम्स थे वो? सबसे पहला किंगडम था हमारा किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट था हमारा किंगडम प्रोटिस्टा, नेक्स्ट था हमारा किंगडम फंजाई, नेक्स्ट था हमारा किंगडम कांटे, एंड लास्ट किंगडम था जो था हमारा किंगडम एनिमेलिया। ये थे हमारे 5 किंगडम जो कि R.H. व्हिटेकर के द्वारा जो है प्रपोज किए गए थे। और सबसे पहले इसके अंदर जो क्राइटेरिया था उन्होंने क्या क्या रखा था, इन्होंने इस किंगडम में क्या क्या किन किन बातों को मतलब ध्यान में रखा था, और फिर ये हम सिस्टम जो है हमें बताया था, वो बातें थी हमारी क्राइटेरियन सिस्टम की। सबसे पहला था हमारा सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट था हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये सारा था हमारा क्राइटेरियन सिस्टम जो कि तो इस किंगडम में सबसे पहली बात जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो है हमारा सबसे पहला पॉइंट, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। इस जो मोनेरा जो किंगडम है इसमें सबसे ज़्यादा कौन से मेंबर पाए जाते हैं? बैक्टीरिया। इसके मेंबर्स हमारे सबसे ज़्यादा कौन होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर मोस्टली, ज़्यादातर ये कैसे होते हैं? हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट जब हम इसकी बात करते हैं, हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इस किंगडम के अंदर आता है हमारे यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर आ जाते हैं हमारे यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया या फिर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और नेक्स्ट जब हम इनकी बात करते हैं इनके हैबिटेट के बारे में, जब हम इनकी हैबिटेट के बारे में बात करते हैं तो ये ज़्यादातर जो है एक्सट्रीम हैबिटेट्स में लिव इन, एक्सट्रीम
एक्सट्रीम हैबिटेट्स में जो है ये रहना पसंद करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, और जैसे कि ओशियन, इन डीप ओशियन, डेजर्ट्स, और भी बहुत सारी जगहों पे जो है ये रहना पसंद करते हैं हमारे कौन से किंगडम मोनेरा के मेंबर्स, ठीक है। अगर हम इनके और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले उसमें आ जाता है अब हमारा ये जो होता है प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ये सबसे पहले पाए जाने वाले बैक्टीरिया, मतलब बहुत लंबे समय से ये अभी बहुत लंबे समय पहले जो है ये इस दुनिया पे आए थे और ये अभी तक है, मतलब ठीक है। और इनको हम जो है लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, सॉरी आगे बैक्टीरिया बोलते हैं इनके अंदर जो। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा का पॉइंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स का ही सबसे मेनली फीचर होता है। नेक्स्ट न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ये भी प्रोकैरियोट सेल का फीचर है कि जो उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बट न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, लेकिन इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, इससे पहले ये क्वेश्चन आता है भैया ये न्यूक्लियोइड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है। जैसे कि मान लो ये हमारा सेल है, ठीक है, और ये हमारा डीएनए, ठीक है, डीएनए ऑफ न्यूक्लियस, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब ही होता है, न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है हमारा, जस्ट लाइक न्यूक्लियस, कि जो कि न्यूक्लियस के जैसा दिखता हो बट वो एक ट्रू न्यूक्लियस ना हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनका हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, राइबोसोम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो होती है वो इनके अंदर एब्सेंट होती है, इज एब्सेंट। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट क्या होती है हमारे, जैसे कि ये हमारा शेल, ठीक है, शेल के अंदर क्या है हमारा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हमारे 2 टाइप के साइटोप्लाज्म जो है पाए जाते हैं, एक ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म और एक होता है हमारा दूसरा साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक होता है हमारा ये वाला जो होता है वो होता है हमारा डाइल्यूटेड एरिया। डाइल्यूटेड एरिया मतलब जिसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है हमारा, डाइल्यूटेड होता है। नेक्स्ट होता है हमारा कंसंट्रेटेड एरिया, इसका मतलब जिसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, मतलब साइटोप्लाज्म की जो मात्रा होती है वो इसके अंदर ज़्यादा होती है और इसके अंदर डाइल्यूट जो साइटोप्लाज्म है वो पाया जाता है और उसके अंदर जो है डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस मूवमेंट में क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो कैसे मूव करती हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो वैसे यहाँ पे जो है पानी की मात्रा जो है ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ से जो पानी है वो इस तरफ जाता है और यहाँ पे कंसंट्रेटेड साइटोप्लाज्म की मात्रा ज़्यादा होगी तो वही कंसंट्रेटेड साइटोप्लाज्म जो है इस तरफ आता है। इसी मूवमेंट को जो हम बोलते हैं, इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट।
अब इनके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो है वो एब्सेंट होती है, इसलिए किंगडम मोनेरा के अंदर भी जो है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो है वो एब्सेंट होती है। अब नेक्स्ट जो इनका कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है वो आ जाता है हमारा इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन नेक्स्ट आ जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनके दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नेक्स्ट होता है हमारा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ में ये दो टाइप के बैक्टीरिया आ जाते हैं। एक होते हैं जो कि फोटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो कि सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो कि केमिकल की हेल्प से जो अपना खाना बनाते हैं। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इनका आ जाता है हमारा सैप्रोफाइटिक, पैरासाइट और आ जाता है हमारा डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो ये सारे क्या है इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किंगडम मोनेरा के मेंबर्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये भी दो टाइप से होता है, एक होता है हमारा असेक्सुअल और एक होता है हमारा सेक्सुअल। असेक्सुअल में ये लोग करते हैं बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन, और होता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी होता है, ठीक है। लेकिन जो बाइनरी फिशन होता है ये कैसा होता है हमारा मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन मतलब सबसे ज़्यादा ये लोग जो है बाइनरी फिशन को जो है प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आ जाता है हमारा वेरिएशन डेवलप्स। वेरिएशन डेवलप्स विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन मतलब गैमेट फॉर्म हुए बिना ही इनके अंदर वेरिएशन आ जाता है और न्यू वंस प्रोड्यूस भी हो जाता है, ठीक है। विदाउट गैमेट फॉर्मेशन के इनके अंदर वेरिएशन जो है देखा जाता है और न्यू गैमेट्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब हम इस किंगडम मोनेरा के सबसे पहले मेंबर की जब हम बात करते हैं तो वो आ जाता है हमारा आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया दीज आर स्पेशल। ये जो होते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं क्योंकि सिंस दे आर living in such harsh conditions, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशंस में जो है रहना पसंद करते हैं। जैसे कि आ जाता है सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा हॉट स्प्रिंग्स, जिसको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मार्शी एरियाज, जहाँ पे रहते हैं हमारे मीथेनोजन्स,
एमेजन, और आता है हमारा सॉल्टी एरियाज। ठीक है, सॉल्टी एरियाज में है, इसको हम बोलते हैं हेलोफाइट। और ऐसे भी बहुत सारे अदर हार्शी कंडीशंस जहाँ पे जो है हमारे आर्किबैक्टीरिया पसंद करते हैं रहना, और वही जो है इनका घर है। ठीक है, और इनकी एक स्पेशल बात होती है, इनको हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं, लिविंग फॉसिल। ये इनका बहुत ही बढ़िया नाम है, लिविंग फॉसिल। ये नाम इनका क्यों पड़ा मैं बताती हूँ। लिविंग मतलब क्या होता है? जीवित, जो कि अभी भी जीवित है। लेकिन फॉसिल मतलब क्या होता है? फॉसिल होता है हमारा जो कि कुछ मर चुका है, उनके कुछ अवशेष, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? फॉसिल। लेकिन इनको हम लिविंग फॉसिल क्यों बोलते हैं? ये तो दोनों अपोजिट वर्ड हो गए ना। इनको हम लिविंग फॉसिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो थे आर्किबैक्टीरिया, वो सबसे पहला लिविंग फॉर्म जो था पृथ्वी पे, सबसे पहले यही थे। और ये तब से चलते आ रहे हैं जब से, मतलब मान लो ये तब से चलते आ रहे हैं जब से डायनासोर्स थे। अब वो सब तो मर गए, वो सब क्या बन गए? हमारे फॉसिल बन चुके हैं। तो उसके हिसाब से तो इनको भी फॉसिल बन जाना चाहिए था। लेकिन ये अभी तक लिविंग है, इसलिए हम इनको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। इसलिए जो है इनका नाम लिविंग फॉसिल पड़ा है, क्योंकि अब तक जो उस टाइम पे जब ये लोग थे, उस टाइम पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो सब मर चुके हैं, और अभी तक ये जिंदा है, इसलिए हम इनको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अब हम जब इनकी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा आर्किबैक्टीरिया। डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया because of their cell wall structure। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अलग बनाता है? क्या चीज़ है इनके अंदर जो कि ये इतने हार्शी कंडीशंस में जो है सर्वाइव कर जाते हैं? वो क्या है इनके अंदर? इनकी सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो इतना अनोखा है कि जो इनको सब बैक्टीरिया से एकदम अलग बनाता है, और इनका यही जो फीचर है वो इनकी हेल्प करता है ऐसे हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करने में, जो इनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा मीथेनोजेंस के बारे में। मीथेनोजेंस जो होते हैं वो ये भी एक टाइप के बैक्टीरिया है आर्किबैक्टीरिया के। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आर प्रेजेंट इन गट वॉल। ये और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे एनिमल्स के गट वॉल में प्रेजेंट होते हैं। कौन से एनिमल्स के? जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया हमारा काउ, बुफेलो, ऐसे एनिमल्स के जो है गट वॉल में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं? दे हेल्प्स इन producing बायोगैस। ये बायोगैस बनाने में हेल्प करते हैं, किससे? फ्रॉम देयर काउ देयर डंग। इन एनिमल्स का जो डंग होता है उनसे ये लोग क्या करते हैं? बायोगैस बनाने में हेल्प करते हैं। यही मिथेनोजेंस होते हैं जिसकी वजह से इन एनिमल्स का जो डंग होता है उसको हम बायोगैस की तरह यूज़ कर सकते हैं। और वो कौन बनाते हैं? इन एनिमल्स के डंग को बायोगैस मिथेनोजेंस जो है बनाते हैं। यहाँ पे हमारा जो आर्किबैक्टीरिया है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब
इसके आगे का जो भी हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।